इसी सूरत के अंदर इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन, अल्लाह हम तुझसे मदद मांगते हैं और तेरी ही पनाह चाहते हैं। इसके अंदर ये है कि बंदा जब ये आयत पढ़ता है तो उसका तसव्वुर ये होना चाहिए कि मैं जो कुछ भी मेरा कोई नफ़ा नुकसान हो रहा है सब कुछ अल्लाह तबारक व तआला करते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अलावा कोई और करने वाला नहीं है। यानी इस आयत से शिर्क की भी नफ़ी हो रही है कि अल्लाह के सिवा कोई और हमारा माबूद नहीं है। इसी तरह सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिमीन, हम नमाज के अंदर दुआ मांगते हैं कि अल्लाह हमें उन लोगों का रास्ता दिखा जिन पर आपने इनाम फरमाया। आगे इनाम याफ्ता लोग कौन से हैं उनका तज़किरा फरमाया, मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीक़ीन वश्शुहदा वस्सालिहीन, कि इनाम याफ्ता लोग अम्बिया हैं, सिद्दीक़ीन हैं, शुहदा और नेक लोग हैं। तो आगे गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिमीन, कि उन लोगों के रास्ते से बचा जो गुमराह हैं या गुमराही के रास्ते पर हैं। तो इसके अंदर जो लोग अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी करते हैं वो भी इसमें शामिल है, साथ उम्मत उनकी यहूद व नसारा जो है वो भी इसके अंदर शामिल है। आगे सूरह बकरा, इसको बकरा अरबी ज़ुबान में गाय को कहते हैं, चूँकि इस सूरत के अंदर भी गाय का वाक़या यहूद व नसारा का एक वाक़या हुआ था जिसमें उन्होंने गाय को ज़िबा करना था, उस वाक़े का तज़किरा है। तो इसी बिना पर अल्लाह तबारक व तआला ने इस सूरत का नाम भी बकरा रख दिया। इस सूरत की दूसरी आयत अल्लज़ीना युमिनूना बिल-ग़ैब व युक़ीमूनस सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, ईमान वालों की सिफ़ात का तज़किरा फरमाया है कि ईमान वालों के औसाफ़ ये हैं कि जब वो ईमान लाते हैं गैब पर और नमाज कायम करते हैं और जो हमने उन्हें रिज़्क़ दिया उसमें से खर्च करते हैं। अब इसका मतलब क्या है कि गैब पर ईमान लाया, यानी साबिक़ा कौमें जो थी उन्होंने अपने पैगम्बरों को देखा, देखने के बाद जाकर उन्होंने कुछ शवाहिदात देखे, उसके बाद जाकर वो उन पर ईमान लाए। जबकि हम हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर बिन देखे ईमान लाए। तो इसी तरह इस उम्मत की फजीलत भी इस आयत से साबित होती है कि उन लोगों को जो बिन देखे ईमान लाए, यानी अल्लाह तबारक व तआला पर भी ईमान लाए और आखिरी नबी हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नबूवत पर ईमान रखते हैं, उनकी सिफ़ात ये है कि वो नमाज भी कायम करते हैं और जो कुछ हम उन्हें रिज़्क़ देते हैं उसमें से भी खर्च करते हैं। यानी जो अल्लाह तबारक व तआला रिज़्क़ देते हैं उसमें से ज़कात वगैरह निकालते हैं, ग़ुरबा मसाकीन पर खर्च करते हैं, तो उनकी एक बड़ाई को इसमें बयान फरमाते हैं। आगे मुनाफिकीन के औसाफ़ बयान फरमाए, व मिनन नासि मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर व मा हुम बिमुमिनीन, कि उन लोगों में से कुछ वो हैं जो कहते हैं कि हम ईमान लाए और हालांकि वो ईमान नहीं लाते। इनमें से मुनाफिकीन का भी तज़किरा है कि बज़ाहिर तो वो कहते हैं कि हम ईमान लाए, जो कुछ अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात नाज़िल करते हैं उन पर हम ईमान रखते हैं, हालांकि दिल के अंदर वो उनका बोझ होता है। तो इससे उलमाए किराम ये भी लिखते हैं कि इंसान को अगर कोई भी काम करना चाहिए तो खालिसतन दिल से अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा के लिए करना चाहिए, इसमें कोई दिखावा वगैरह ना हो। आगे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की खिलाफत का तज़किरा है, वइज़ क़ाला रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ि खलीफ़ा, कि इस कायनात के निज़ाम को चलाने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे पहले हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया और उनको जब खिलाफत का मनसब अता फरमाया तो फरिश्तों ने एतराज़ किया कि आप एक अजनबी बंदे को जो मट्टी से पैदा हुआ है, आप एक मट्टी से पैदा होने वाले की खिलाफत दे रहे हैं, ये दुनिया का निज़ाम किस तरह चलाएंगे। तो इसके जवाब में क़ाल इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा व इज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ि खलीफ़ा क़ालू अतजअलु फ़ीहा मन युफ़्सिदु फ़ीहा, क्या आपने जिनको खलीफा बनाया ये तो ज़मीन में जाकर फसाद मचाएंगे, ज़मीन का निज़ाम कायनात का निज़ाम इससे बर्पा होगा। तो अल्लाह तबारक व तआला इससे भी नफ़ी फरमा दी। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया ये नहीं कि अगर शैतान आग से पैदा हुआ तो वो ताकतवर है, अल्लाह तबारक व तआला ने एक मिट्टी के इंसान को इतना क़ुव्वत और ताकत दी कि उसकी वजह से पूरी कायनात का निज़ाम चला। आगे या बनी इसराइल अज़्कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम व औफ़ू बिअहदी फ़ी बिअहदिकुम व इय्याया फ़रहबून। बनी इसराइल में से अक्सर अम्बिया जो हैं वो बनी इसराइल में से थे, उन्हीं की कौम में से आए थे। और इसमें फ़िरौन की ग़ुलामी का भी तज़किरा है कि फ़िरौन की ग़ुलामी और मज़ालिम से निजात भी उनको दी गई, उनके लिए वादियाँ भी बनाई गई और आसमान से उनके लिए मन्नो सलवा भी नाज़िल किए गए। इन्हें अल्लाह तबारक व तआला ने इतना बड़े उनको नेमतें दी कि उनको घर में खाना पकाने की ज़रूरत नहीं होती थी, सुबह शाम अल्लाह तबारक व तआला आसमान से उनके लिए रिज़्क़ भेजते थे। इतना बड़ी नेमतों के बावजूद उन लोगों ने अपने वक्त के नबी को झुटलाया, अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी की, तो अल्लाह तबारक व तआला ने उन पर अज़ाब नाज़िल फरमाया। इससे ये सबक मिलता है कि अगर जिस तरह साबिक़ा उम्मतों पर उनकी नेमतों के छिन जाने की वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने उन पर अज़ाब नाज़िल फरमाया,
इस उम्मत को भी जो जो इनामात दिए गए हैं, अगर उनको सही मानों में अगर अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात पर अमल नहीं करेंगे तो इसकी वजह से भी अल्लाह तबारक व तआला इन पर सख्त अज़ाब नाज़िल फरमाएंगे। वमा उन्ज़िला अलल मलकैनि बिबाबिल हारूत व मारूत, हारूत और मारूत के किस्से की तरफ इशारा है कि ये दो फरिश्ते थे, अल्लाह ताला ने इन्हें सहर और जादू की तालीम दी थी, यानी ये जादू सीखते थे और आगे लोगों को सिखाते थे। इनको जादू का इल्म अल्लाह तबारक व तआला ने अता फरमाया था। और ये करबला के मैदान में उतरे थे, एक आजमाइश पर आई थी कि कोई जानबूझकर इनके लिए ये कि वो कुफ्र इख्तियार करता, तो इनके दरमियान कुछ तनाज़ा हुआ था। इसीलिए भी कि लोग अल्लाह तबारक व तआला की वही और जादू में फ़र्क कर सकें कि वही क्या चीज़ होती है और जादू क्या चीज़ होती है। साबिक़ा उम्मतें जो थी वो अगर किसी नबी के साथ कोई मौज़ा देखते तो वो कहते हैं माज़अल्लाह ये नबी जादू कर रहे हैं। तो इस आयत के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबियों की सफाई बयान फरमाई कि मेरे नबी कोई जादूगर नहीं है, बल्कि मेरी तरफ से इनको दिया गया इल्म है, मैं बतौर वही के इनको अता फरमाता हूँ। आगे आखिरी आयत वही इब्तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमातिन फअतम्महुन्ना क़ाल इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा क़ाल व मिन ज़ुर्रिय्यति क़ाल ला यनालु अहदिज़ ज़ालिमीन। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर मुख्तलिफ़ किस्म के आजमाइशें, अक़ीदा तौहीद बयान किया। अक़ीदा तौहीद बयान करने की पादाश में उनको आग में भी डाला गया और वतन से निकलने पर मजबूर किया गया। जब उन्होंने लोगों को दावत व तबलीग की कि लोगों अल्लाह की तरफ यकीन करो, अल्लाह का कलमा पढ़ लो, ये कलमा पढ़कर अल्लाह पर ईमान लो, तो उन लोगों ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए आग का चीखा तैयार फरमाया, उनको अज़ाब आग के अंदर डाला गया। और इसी तरह उनको उस बस्ती से जलावतन कर दिया गया कि नौज़ुबिल्लाह ये जादूगर नबी है, लोगों को जादू करके उनको अपना बनाने की कोशिश करते हैं। तो इस बिना पर उनको उनकी बस्ती से भी बाहर निकाला गया। मक्का मुकरमा से उनको बाहर निकाल कर एक वादी है ओहेला, उसका अरबी ज़ुबान में ओहेला नाम है,